निशान साहब, जैसे मैं बात कर रही थी, काफ़ी अर्से से हम सुन रहे थे कि बाबर और शाहीन में इख्तलाफात हैं, मसले चल रहे हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब ने भी अभी एक स्टेटमेंट दी है कि कोई मसले नहीं है, अफवाहें हैं, बाबर को कैप्टनसी से हटाने से टीम मजबूत हुई है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। आपको ऐसा लगता है? सर एक्चुअली ज़का अशरफ साहब ने अब कह दिया, बंदा बड़े भी हैं, एक अच्छी पोजीशन पे भी रहे हुए हैं, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन टू मी दिस इज़ जस्ट अ जोक। ओके। बाबर और शाहीन की जो बातचीत है, जो उनका जो रिफ्ट पड़ी, वो तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को पता है। और ज़िम्मेदार भी उसके ज़का अशरफ साहब खुद हैं। जी एग्जैक्टली, वो ज़का अशरफ साहब खुद भी ज़िम्मेदार थे। और मेरा ख्याल है कि जब आप इस तरीके से मेडलिंग इन करते हैं ना, जब आप टीयर्स को क्रॉस करते हैं, तो ये चीज़ तो होती है। पॉइंट ये है कि आपका आपस का जो एज ए टीम प्लेयर बॉन्ड होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। इफ़ द बॉन्ड वाज ओनली फॉर हिम टू बी द कैप्टन और शाहीन टू बी द कैप्टन, तो सफ़र किस चीज़ ने किया? सफ़र टीम का एनवायरनमेंट ख़राब हुआ। देखिए, दे आर ऑन नेशनल ड्यूटी। ये पर्सनल वेंडेटा जो होता है बंदे का कि जनाब मैं बन जाऊँ या आप बन जाओ या कोई और बन जाए, और उससे आपकी टीम की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो, तो इट्स अ क्राइम। तो अगर ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं, मैंने स्टेटमेंट की सुनी भी थी, उनका इंटरव्यू भी देखा था, वो कहते हैं कि एआई बेस्ड जो है ना, किसी ने उनकी वॉइस को जो है ना मोल्ड करे थे। तो आजकल हम लोगों को बड़ा अच्छा मिल गया एक नया एक्सक्यूज़ कि आई एम नॉट सेटिंग हियर, इट्स एआई। आई मीन नहीं माना तो आपने नहीं माना, लेकिन जहाँ तक है बात, अभी कादिर बोल रहे थे कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसको फोकस करना चाहिए अपने गेम के ऊपर। एक वर्ड है, उन्होंने कहा कि कोचेस की सुननी चाहिए। टेनिस का नोवाक जोकोविच से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आया इन टर्म्स, नॉट द फेमस प्लेयर बट द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, 24 ग्रैंड स्लैम्स। आपको लगता है उस बंदे को अगर वो बाबर आजम की तरह सोचे तो कभी कोई सपोर्ट स्टाफ या कोच रखेगा? ही हैज़ अ कोच, और वो कोच क्या बताता है, उसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देता है कि आई बिलीव दिस इज़ वेयर यू स्टेपिंग रॉन्ग। तो जब किसी बड़े प्लेयर जिन्होंने प्रूव किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लेयर गए हैं, उनसे जाके मशवरा करते हैं और अपनी किसी को ये ना कहते कि मेरी वजह से आप चल रहे हो, मेरी वजह से आप चल रहे हो। दिस इज व्हाट वी डू जब हम सक्सेस में क्रेडिट गेम्स। तो उसके ऊपर जो है ना कोई बड़ा इनको मशवरा देने की कोशिश करता है, तो आप उसको श्रग ऑफ कर देंगे, तो एग्जैक्टली वही होता है जो भी बाबर के साथ हो रहा है। इसका लर्निंग कर्व बड़ा लंबा हो गया है। कम बैक का जो कर्व है ना, जितना अब ये रिजिड रहेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने पर टाइम नहीं लगाएगा और क्रिकेट से कट ऑफ नहीं होगा। आई हैव बीन सेइंग दिस एट व्हिच एवर फोरम आई हैव स्पोकन। बाबर आजम को अपने आप को हर चीज़ से अनप्लग करने की ज़रूरत है। शाहीन अफरीदी भी अनप्लग हुआ है ना, उसको दो हफ्ते और अनप्लग रहा है, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। बाबर विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इन चीज़ों में कब तक पड़े रहेंगे? ज़ीशान, कोचेस की बात अभी आपने भी की है, कादर भी कर रहे थे कि वी नीड टू गेट इन टच विद द कोचेस, लेकिन किस बेस पर? मतलब मैं शान मसूद की बात सुन रही थी एंड आई वाज शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दैट कि वो ये कह रहे हैं कि बॉल बाहर गया, मिलिटन डास वाज प्लेइंग, और उसके बाद जो हमें बॉल दिया गया वो कम से कम आई गेस के 18वें ओवर का बॉल था, हमें उस वक्त नया बॉल चाहिए था। क्या जेसन गिलेस्पी को नहीं पता था कि इस वक्त कौन सा बॉल चाहिए? इफ़ ही इज़ अ कोच और वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, एक फास्ट बॉलर रहे हैं, तो क्या उनको खुद अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त ये बॉल चाहिए इनको? मैं तो एक बात मान चुका हूँ, हर बंदा कहता है कि कभी लोग कहते हैं आप इंडिया की बात क्यों करते हैं। हम इंडिया की बात इसलिए करते हैं बिकॉज इंडिया हैज़ सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। उनके जो है ना मेरिट की बात, इंडिया का जो बॉलिंग कोच था संजय बांगर था, आप लोगों ने कभी इसको खेलते हुए देखा होगा। आई हैव सीन हिम, एक स्विंग बॉलर था, नॉट फेमस। जेसन गिलेस्पी वाज अ क्लास एक्ट, ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर एट द टाइम, बड़ा अच्छा बॉलर था, बट नेसेसरली एज अ वेरी गुड कोच। आप बताइए, क्रिकेट वो वाइड स्पोर्ट है, इसमें आप रोप के अंदर ना कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो शान मसूद 34 साल का यंगस्टर है, क्या उसके बाद मीडिया पे कहनी चाहिए? वो कहते लड़ाई के बाद जो मौका याद है खुद के मुंह में मार लेना चाहिए। ये शान मसूद की बात पे आई एम सॉरी बट दिस शुड बी द कमेंट। यू द कैप्टन, डोंट यू नो, कुड यू नॉट हैव सेड दिस टू द अंपायर? और मुझे बताइए, लाइक आपकी डिसीजन मेकिंग कोई पावर नहीं है आपके पास? डिसीजन मेकिंग पावर तो क्या, आप में वो लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं है। जब आप स्टॉक गैप अरेंजमेंट करते हैं ना कि यार एबी नाराज ने तो एबी नाराज ने, देन यू पुट इन सेंटर एज अ लेम पर्सन। एक और उसने कल कमेंट दिया व्हिच वाज वेरी लेम, आई एम सॉरी फॉर दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बट लेम कमेंट था कि जी हमारी रेड बॉल की प्रेप नहीं हुई थी। अच्छा यार, सबकी नहीं हुई थी। तुम काउंटी खेल रहे थे, रेड बॉल खेल रहे थे ना, सीमिंग कंडीशंस पे खेल रहे थे। अगर वो मेरा अपनी ग्राउंड पे नहीं भी था, वो ये कह सकता है कि मेरी रेड बॉल की मैच प्रैक्टिस नहीं थी, मेरी वैसी प्रैक्टिस नहीं। आप तो खेल रहे थे काउंटी और आपको पता था और आपने विकेट सेव बनाई थी। आई रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग विद हाफिज इमरान साहब, मैंने उनसे कहा था, मैं कहा ये 2 पिचेस बना रहे हैं ना, ये वाली पिचेस, दे विल सरप्राइज पाकिस्तान। और वही हुआ, जब आप किसी के लिए गड़ा खोदने की कोशिश करते हैं कि एट योर स्ट्रेंथ, ये कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है कि हर मुल्क के पास जाए अपनी कंडीशन बना लेता है। मुझे पता था पाकिस्तान जब भी ये कंडीशन बनानी है लेकिन फॉल फ्लैट ऑन द फेसेस, एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। और शान मसूद का प्रॉब्ली हैज प्लेड हिज लास्ट मैच। अब अगर बोर्ड से परसिस्ट करेगा तो आई थिंक बहुत गलत करेगा। क्या वाकई ये उनका लास्ट
टेस्ट मैच था। In my opinion, if you ask me as a person, as an onlooker of sports, मैं कहता हूँ कि this should be his last test match. This should be his last test match for Pakistan. He is not a white ball player. He should rather spend time in the country that he loves to live in, that is England. वहाँ जाए, काउंटी खेले, अच्छी सी इंग्लिश बोले, अच्छी सी कॉफी एंजॉय करे एंड यू नो लीव। आई थिंक मोहम्मद रिजवान कुड बी द गुड ऑप्शन, क्योंकि एक तो वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने अभी रन्स भी किए हैं। कैप्टेंसी हैज नो कंसर्न विद द रन्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कैप्टेंसी इज ऑल अबाउट मेकिंग द डिसीजंस कि आप किस तरह से फील्ड प्लेसिंग कर रहे हैं, आप किसको किस नंबर पर खिलाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस ऑन द फर्स्ट थिंग। लेकिन ये कि साउद शकील स्टिल अभी बहुत अर्ली है अगर हम उनको कैप्टन बना देते हैं, जबकि ही इज अ वाइस कैप्टन। आई थिंक अगर आप एक वर्ड होता है ग्रेट और रेजिलियंस, रिजवान की और क्वालिटीज का मैं मदाह हूँ या ना हूँ, लेकिन ग्रेट और रेजिलियंस है ना उस बंदे की, प्रेजेंस, उसका मैं मदाह हूँ। रिजवान भी थोड़ा सा ऑफ कलर लगा इन टर्म्स ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द गेम। यस, इन दिस मैच। हाँ जी, दिस मैच बिकॉज एक LBW की शाउट थी मीर हमजा की बॉल पे, कीपर बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर खड़ा हुआ था, उसको पता था कि दिस कॉल कुड हैव बीन टेकन। उसके बाद शान मसूद शुड हैव आस्क्ड, हाँ वो बॉलर पे एनिमेट हो रहा है, तुम रिजवान को इन्वॉल्व करो। रिजवान इज़ अ वेरी गट्सी क्रिकेटर। येस, उसकी ग्लॉब साइड होगी, वो गलत खेल रहा होगा, स्लॉग स्वीप मार रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, बट इन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अगर आपने कुछ स्टॉक अप अरेंजमेंट करना ही है तो रिजवान मेरी नज़र में जो है ना कैन बी अ चॉइस, बिकॉज उसके इर्द गिर्द के जो प्लेयर्स है ना, किसी हद तक अगर बाबर नहीं है और शाहीन नहीं, ऑब्वियसली इनका ट्रायंगल था, नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी टीम में उसकी सपोर्ट होगी। अब पाकिस्तान के लिए वो रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आ सकेंगे, कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। साउथ शकील आपने वाइस कैप्टन बनाया, फॉर्म कहाँ चलेगी? अब्दुल्ला शफीक को बताया आपने कि यार हुन तू पक्का है ना, योर स्लॉट इन टीम इज सीमेंटेड एंड सी हाउ दे परफॉर्म। दे कांट नेगोशिएट slightly same conditions, so we know how what can you expect। मतलब बस स्ट्रगल इस चीज़ की है कि हम बस कंफर्म हो जाएं। हम कंफर्म हो गए। आप देख लीजिए मीरा, जहाँ भी लोग कंफर्म हो जाएंगे ना हमारे कल्चर में, उनमें एक कंप्लेसेंसी आ जाती है। तो मतलब गेम से पहले कंडीशंस फाइनल की जाती हैं कि ये होगा तो ये होगा। आप लोग क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, आप इंटरनेशनल कमेंट भी करते हैं। 11-12 साल की एज के लड़के होते हैं ना, जो क्रिकेट के लिए बिल्कुल दीवाने होते हैं, वो टिल्टेड स्लैब्स रखे हैं ना 8 मीटर्स पे, 7 मीटर्स पे, जहाँ बॉल नॉ सिर्फ मूव होता है, बाउंस भी करता है, उन बॉल्स को 12 साल का बच्चा निगोशिएट करता है। ये आप में जब ये विल ख़त्म हो जाएगी, आप समझें कि मैं एपिटोम पे पहुंच गया क्रिकेट के, तो आप क्या समझते हैं कि गेम आपको रिस्पेक्ट करेगी? इफ़ यू वोंट रिस्पेक्ट द कंडीशंस और जो स्वयं आपको फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गेम आपको कोई रिटर्न बैक करेगी? मतलब परफेक्शन किल्स एबिलिटीज, बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट यू आर परफेक्ट, तो आप अपनी एबिलिटीज को उस तरह से कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट अभी क्योंकि मैच में हमने सरफराज अहमद को भी देखा लास्ट मैच में, आई मिस सरफराज अहमद एज अ कैप्टन एज वेल। जब वो कप्तान थे चीज़ें बहुत बेहतर थी और बेहतर हो सकती थी। हमने सरफराज अहमद पर पहले बिलीव नहीं किया, हमने जल्दबाजी की, हम उसके बाद बाबर को ले आए, बाबर को लाना एक और गलती थी, बाबर के बाद शाहीन को लाना, शाहीन के बाद फिर बाबर को लाना उससे बड़ी गलती थी, फिर शान मसूद हेयर इन द टेस्ट। डोंट यू थिंक कि ये जो कैप्टेंसी के फैसले हैं, इन्होंने हमें ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया है? until now we can make it better। मीरा, मैं आपको बताता हूँ, राबिया आपको बताता हूँ कि हमारा ना एक डिलेमा है हमारी कौम का, वी ऑलवेज बिगिन विद नो एंड इन माइंड। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं ना, यानी कि जो उनके डायरेक्टर्स है PCB पे, जो हु आर वर्किंग विद PCB फॉर द लास्ट 10 years, अगर मोहसिन नकवी साहब तक ये बात पहुँचे, ये रिक्वेस्ट है कि सर जो लास्ट 10 years से PCB के बंदे हैं ना, जस्ट चेंज देम सर। उनको थैंक यू करें, उनको शुक्रिया करें, उन्हें बड़ी सर्विसेज दी हैं। दिस इज टाइम कि आपको नया ब्लड इंडक्ट करना है, नया DNA लेके आना है। द ओल्ड DNA फेल्ड, चेंज इज नेसेसरी। इट्स नेसेसरी। ये कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी होता है, नो मैटर हाउ गुड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव यू आर, they don't have any certain area कि मतलब उन्हें इस एरिया में रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना, या एक certain टाइम के उन्हें इस वक्त के बाद उन्हें रिटायरमेंट खुद दे देनी है। मेरा हमारा ख्याल होता है कि एक क्रिकेटर आएगा ना PCB का चेयरमैन, ही इज गोना डू वंडर्स। देखिए, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक क्रिकेटिंग पार्ट है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। जो क्रिकेटिंग पार्ट है ना, वो शायद क्रिकेटर या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर या ऐसा बंदा स्पोर्ट्स से बड़ा क्लोज रहो, ही विल मैनेज। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ना, यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ क्रिकेटर। तो जब ये करंट चेयरमैन आए थे, आई थॉट के हिज मैनेजमेंट स्किल्स आर गुड, तो ही विल मैनेज। बट जब आपकी जो टीम होती है, जब आपके इमीडिएट रिपोर्टर्स होते हैं, जब वो आपके ऑर्डर्स को फ्लैट आउट पंक्चर करना शुरू कर देना, वैसे इंप्लीमेंट ना करें। एग्जाम्पल देता हूँ, इफ़ यू आर रनिंग 5 shows एंड इफ आई एम योर सेक्रेटरी, आई हैव टू गिव यू ब्रीफ ऑफ एवरी प्रोग्राम। अगर मैं आपको सही ब्रीफ नहीं दूंगा तो आपकी साउंड बाइट्स खराब हो जाएंगी। तो चेयरमैन जब बात कह रहा है, चेयरमैन की बात को जो फॉलो नहीं कर रहे, ऑब्वियसली जो नए लोग आएंगे उनमें एक नया विगर होगा, नया आइडिया होगा।
आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें, हमारा सेक्शन, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, हमारी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर देख लें, NCA। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि नदीम खान किस चक्कर में 18 साल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे हुए हैं। व्हाट हैव दे डन? एहसान अल्लाह को इंजर कर दिया, हसन अली का रिदम आउट कर दिया, वसीम जूनियर को मसला हो गया, अरशद इकबाल आपका इंजर हो गया, वी हैव अ लिस्ट, हसनैन का एक्शन कॉल हो गया, यू हैव अ लिस्ट ऑफ द फेलियर्स। बट वो बंदे वहीं बैठे हुए हैं। क्रिकेट जिन लोगों की वजह से, प्लेयर्स की वजह से, उनमें से कुछ लोग जो ऊपर हैं, बाकी नीचे के लोग सफ़र कर रहे हैं। ये जो 10 साल ये जो लोग 10 साल मतलब पहले जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हमें इनको रिप्लेस करना चाहिए या इनको रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए, ये 10 साल पहले ही आए हैं या ये उससे भी पहले के हैं? इस पर एक बड़ा डायलॉग साहब बोलते हैं कि फिरौन के ज़माने से बैठे हैं। कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में दे आर सिंस 45 इयर्स। व्हाट चेंज, उनको किस चीज़ ने चेंज कर दिया कि वो 10 साल के बाद से ऐसे हो गए हैं कि ये हालात हो गए क्रिकेट? मैं आपको बताता हूँ चेंज नहीं किया। होता ये कि जब किसी चीज़ का ज़वाल आता है ना, तो वो एकदम नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता। 2013 में आप बांग्लादेश से जो है ना लास्ट विकेट पे शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा था, तो आप ढाका में मैच जीते थे और पाकिस्तान में सब लोग डांस कर रहे थे। वी शुड नॉट हैव बीन डांसिंग एट द टाइम। इट वाज एन एम्बैरेसिंग विक्ट्री। ठीक है, आप अफगानिस्तान की टीम से बिल्कुल एंड टाइम पे जाके आपको छक्का नसीम शाह की जरूरत पड़ती थी या 2 विकेट से आप 3 विकेट से जीते। So it was, we knew it was coming. You first got comprehensively beaten by Afghanistan, then by third string New Zealand team which came to your conditions और सीरीज लेवल करके गई। इंग्लैंड आया बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में, सेकंड स्ट्रिंग आई, उन्होंने आपको दे बाउंस्ड यू आउट ऑफ द मैचेस और अब आपको बांग्लादेश की टीम ने बाउंस आउट कर दिया। देखिए होता ये क्रिकेट के डिसीजन जब आपके जो क्रिकेट से एसोसिएटेड चीज़ें नहीं चल रही होती तो वो क्रिकेट बोर्ड के अंडर आती। क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी पोजीशन में बैठे हुए। आपकी अटेंडरीज कौन बना रहा है? आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने कितने रखे? हमने 14 वनडे मैचेस रखे अपने लिए, 9 T20 रखे और टेस्ट मैचेस रखे। अभी कौन सी टीम आ रही है? अभी टीम आ रही है इंग्लैंड की टीम 1 महीने के बाद। आपको कौन सा कप स्टार्ट होने लगा? चैंपियंस। अब आप मुझे बताइए, इसको कहते हैं ना, फिर वही वाली बात है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। नया प्लान बनाओ, पुराने को भूल जाओ। आप देखिए, मुझे समझ ये नहीं आती 2019 में आपने पूरा स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का चेंज कर दिया। एक मुल्क की आबादी 4 करोड़ है, आपके मुल्क की आबादी 24 करोड़ है। सो हाउ कैन आई फिट दैट 4 करोड़ का मॉडल टू द 24 करोड़? उन 4 करोड़ में जिनके घर के पीछे रैंच भी है। एवरी बॉय, आई हैव प्लेड टेनिस, नॉट एवरीवन हैज प्लेड टेनिस, इट्स एन एक्सपेंसिव गेम। एवरी ऑस्ट्रेलियन हैज एक्सेस टू एथलेटिक्स, टेनिस, स्पोर्ट्स, स्क्वॉश, स्विमिंग। डू वी हैव दैट एक्सेस विद अस? वी डोंट। तो फिर आप मेरे कल्चर को, जब मेरे इसी स्ट्रक्चर ने जावेद मेहदाद दिया, इमरान खान दिया, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद जायद और ऑब्वियसली शोएब अख्तर, तो क्या आप उस स्ट्रक्चर को ख़राब करके, रिस्पेक्ट ना करके, 5-5 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेल के, लिस्ट ए मैचेस ना खेल के, 4 डे क्रिकेट ना खेल के, यू एक्सपेक्ट द टीम टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट मैचेस? बिल्कुल सही बात है। दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फिर अगेन यही आता है कि व्हाई दे आर नॉट रेडी टू बैक ऑफ, either it's administration or the players. If you keep on giving me perks and benefits, why would I back off? There has to be a certain time you'll tell me, Mr. Zishan, there is where the buck stops. आपने यहाँ आपका स्टॉप लगता है, यहाँ पर आपकी हमें सर्विसेज की बड़ी मेहरबानी, दिस इज योर एडवांस रिन्यूमरेशन, योर ग्रेचुटी, योर वॉट एवर द फंड्स, ये पैसे लें, एंजॉय करें, ये टिकट्स भी हैं, हमारी जान छोड़े। तो मतलब बस एंजॉयमेंट चल रही है, क्रिकेट नहीं चल रही। अब मैं बताता हूँ, यू मस्ट हैव बीन टू कदाफी स्टेडियम। आप गए, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, डिफरेंट ऑफिसेस में गया हूँ। वो जो व्यू है ना वहाँ से, स्टेडियम का जो व्यू आता है AC वाले कमरे में बैठ के, अब आप कहते हैं कि आपके पास एड्स नहीं आ रही है, आपके पास जो है ना वो मीडिया वो नहीं आ रहे, वो जो कॉलम ब्रॉडकास्ट करने के लोग आपको फंड्स नहीं कर रहे। वेयर इज द बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ PCB? दफ्तर में बैठने के लिए गो, लेसन लीजिए, किसी भी टॉप मल्टीनेशनल में चले जाएं, टेलीकॉम सेक्टर में कहीं भी चले जाएं, उनका बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट जो होता है ना, उनका डायरेक्टर भी बाहर होता है ऑन द रोड फेचिंग बिजनेस। ये दफ्तर में बैठ के समझने कि इनकी हाई वैल्यू, आपके स्टेक्स भी ड्रॉप हो गए, आपकी क्रिकेट भी ड्रॉप हो गई और आपको इंग्लैंड सीरीज कवर करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए फंड्स भी उतने नहीं मिल रहे। तो ये डिक्लाइन जब आता है ना तो पूरा टॉप से बॉटम आता है। द फिश हैज़ टू रॉट फ्रॉम द टॉप, ये रॉट से टॉप वही है। और जब तक आप अपने आप को, आप देख लीजिएगा, मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 प्लेयर्स के नाम था, बाबर, शाहीन, शादाब, रिजवान, पर्टिकुलरली ये 4 एंड हारिस, ये 5 साल में इन्होंने कितने 4 डे मैचेस खेले हैं? यू विल गेट माय आंसर। 4 डे मैचेस किसने खिलाने थे? क्रिकेट बोर्ड ने, किसी सिलेक्टर ने,
किसी ने बोर्ड से रिलेटेड था ना, तो अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेट का और एक डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर हैं 2 बंदे, तो कुड दे नॉट हैव रिटन इट इन द ACR? आप जाके चेयरमैन को तो पकड़ लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं, ये जवाब दे दें, चीफ सेलेक्टर को पकड़ लेते हैं। कभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के जो डायरेक्टर है उसको कभी हमने पकड़ा जाके? कभी हमने इंटरनेशनल क्रिकेट वाले बंदे को पकड़ा? तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं होते हैं। और मैंने एक और ट्रेंड मीरअप चेक किया, अब इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट को स्नब करना शुरू कर दिया। मुझे तो उन जर्नलिस्ट पे हैरानगी, जब स्नब लेते हैं दे शुड स्नब देम बैक। नो जस्ट लाइक आज मैंने जब शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, व्हेन ही आस्क्ड दैट आर यू गोइंग टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट, तो उसको फौरी तौर पर उन्होंने मना किया, डांटा, एंड व्हेन शान सेड कि नो इट्स ओके, लेट हिम आस्क। तो मतलब इज दैट द वे यू ट्रीट योर जर्नलिस्ट? मतलब मैं खुद इस चीज़ की मतलब कायल हूँ कि अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं कि लोग आपसे आकर सवाल करें, नॉट व्हाट कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप वो बताना चाहते हैं देन डोंट कॉल द जर्नलिस्ट, आप जिस कैमरामैन को बुलाएं और आप उसको करवा दें। Freedom of speech is a subjective concept to me. I mean, obviously, if you are sitting in a cricketing, press conference, you will ask questions related to cricket. जिन journalists ने सबने cricketing questions किए थे, I was appalled by seeing even Siqlan Mushtaq and Shoaib Malik, the way they were retorting to the questions. Rabia Amir, that was absurd. वो जिस bossy attitude से बात कर रहे हैं, यार, you are going to get paid. If someone is going to ask you कि how much are you being paid, you start lambasting the guy. यार, तुम्हारी जरूरत किसी मुझसे ऐसी बात करने की? यार, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने आपको ट्रांसलेट करके पाकिस्तान और दुनिया को बताना है कि क्या मैंडेट है आपके पास। देखिए, इट डजंट मीन कि अब कोई जर्नलिस्ट जो है वो इस बेस के ऊपर किसी भी प्लेयर को इंसल्ट करने की इंटेंशन से सवाल करे। योर क्वेश्चन शुड बी ऑल अबाउट टू गेटिंग द नॉलेज एंड गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि शायद ये इस चीज़ का जो पर्सपेक्टिव है ये लोगों के दरमियान गलत आ रहा है, आई शुड आस्क हिम टू द डायरेक्टली रिपोर्टेड पर्सन कि ये इसकी क्या वजह है, ये चीज़ क्या है, आप हमें एक्सप्लेन करते। इट्स नॉट अबाउट कि आपको लगे कि आप एक बड़े जर्नलिस्ट बनने के लिए और अपनी बात वायरल करने के लिए कोई ऐसा सवाल करें कि जिसे डिसरिस्पेक्ट करें आप किसी भी प्लेयर को। और ऑब्वियसली अगर आप हायर्ड हुए हैं एज अ मेंटोर तो यू विल बी पेड। और आपको if you're on the camera and I'm a random journalist and I'm asking you a question and I'm not on the camera, no one recognizes my voice. Yes. And if I'm asking you this question so that I can tell the world that this is how less we are giving the benefit to our mentors. होता ये कि वो जो डिस्टेंस होता ना कि अखबार के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर अपनी खबर लगवाने से फिर एक जर्नलिस्ट को स्नब करने तक, ये बड़ा सर्कुलर चीज़ें मूव करती हैं। आप क्रिकेट की बेनिफिट के लिए आए हैं, आप 5 मेंटोर्स, विकी भाई हो गए, सारे लोग हो गए, सरफराज के अलावा, इनसे इनका प्लान पूछिएगा एंड इफ़ यू गेट द आंसर ना, वो 2 आंसर्स देंगे, अभी हम इकट्ठे हुए हैं, हम ये असेस कर रहे हैं और इसको हम बाद में फॉलो अप करेंगे। टूर्नामेंट आप वनडे के करा रहे हैं, मेंटर आप 35 बंदों के बने हुए हैं, और जब आपसे रेड बॉल की बात हो रही कह रहे हैं हाँ जब इनको वापस डोमेस्टिक में भेजेंगे तो इसका कंसर्न कोच फॉलो अप करेगा। डू यू बिलीव ये होगा? आपको आगे चैंपियंस का भी आ जाएगा, प्लेयर थक जाएंगे और आपको रिजल्ट फिर इसको फिटनेस के भी तो इतने मसले हैं ना। हमें पता चलता है कल टूर्नामेंट है तो 2 दिन पहले हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तभी हमारी सारी फिटनेस आती है, फिर फील्ड में हमें कुछ नजर नहीं आता। माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स लगाकर हम बस जी बिल्कुल, हालांकि माइकल जैक्सन नहीं सुनना चाहिए, इनको एक्चुअली वही सुनना चाहिए जो क्रिकेट खेलते हुए सुना करते थे। यू नो इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यू नो गेटिंग कनेक्टेड टू योर ओन कल्चर। मुझे माइकल जैक्सन की आवाज़ समझना, मुझे अपने किसी पंजाबी सिंगर की समझ आ रहा है। पॉइंट ये, मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हार्ड यार्ड्स दे रहा हूँ, तो उसको सोशल मीडिया से इनको जो है ना इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखें